हैं। तो देखो, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में आ सकते हैं। टेलीग्राम इज़ बेसिकली हमारा स्टडी चैनल है। यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट एंड अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू गो टू द पोस्ट जो कि अवेलेबल है हमारे क्यूआर कोड के फॉर्म में, एंड ऑल्सो द लिंक इज़ देयर। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर। तो ये लेस देन 20 ईयर्स ओल्ड में होता है एंड सबसे ज़्यादा कॉमन होता है हमारा कंटामिनेशन। तो फिर उसके बाद आते हैं थॉट्स एंड देन लास्ट में आएगा हमारा सिमिट्री। ठीक है, एक तो ये लर्न करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑब्सेशन, मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, इसको हम समझते हैं, देन यू विल रिमेंबर फॉर एवर। ऑब्सेशन का मतलब है यू आर ऑब्सेस्ड विद समथिंग। ठीक है, यू आर ऑब्सेस्ड विद क्लीनिंग, मोस्ट यू आर ऑब्सेस्ड विद कंटामिनेशन, दैट इज़ यूर क्लीनिंग। ठीक है, अब कोई एक्स्ट्रा सफाई कर रहा है तो यू आर लाइक यू आर ऑब्सेस्ड विद इट। ठीक है, यू हैव अ टेंडेंसी ऑफ कंपल्शन कि मेरे को तो चेकिंग करनी है, मेरे को तो चेक करना है कि मैंने लॉक लगाया कि नहीं लगाया, दैट इज़ योर कंपल्शन। ठीक है, ऑब्सेशन ऑफ क्लीनिंग एंड कंपल्सरी टू चेक बिफोर यू लीव, तो दैट इज़ व्हाट एग्जांपल होता है। ठीक है, हम इसमें अब थेरेपी कौन सी करते हैं, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी कर सकते हैं। रेजिस्टेंट केसेस के अंदर हम करेंगे क्लोमिप्रामिन। ठीक है, अब हमारा डिसेंसिटाइजेशन जो होता है सारा वो हम फोबियाज़ में करते हैं एंड फ्लडिंग ऑल्सो इज़ इन फोबियाज़। इसके अंदर भी होता है मतलब फ्लडिंग, बट नॉट प्रेफरेबल। एंड फ्लडिंग का एग्जांपल बताऊं, जैसे क्या होता है कि पॉन्ड्स वगैरह में ना, मतलब अपने पापा लोगों से पूछना उनके टाइम पे कि सबको स्विमिंग कैसे आती थी अगर गांव से है तो। पता है क्या करते थे, उनको बोलते थे तू तैरेगा, नहीं बोला या हाँ बोला उसको बस धक्का दे देते थे। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बस एग्जांपल के बता रही हूँ, दैट इज़ व्हाट फ्लडिंग इज़। ठीक है, एंड राहुल दुआ का एग्जांपल जो यू मस्ट बी नोइंग कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो गया, उसने बताया अपने दोस्तों को कि भाई मेरे को बंजी हाइट से ना बहुत डर लगता है। उसके दोस्तों ने क्या किया, उसके लिए एक स्लॉट बुक किया। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट पे बंजी जंपिंग है ना, उसको बोला वहाँ पर जाके तेरे को फ्री में हम स्पॉन्सर करते हैं एंड जा कूद करा। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज़ फ्लडिंग इज़। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ईसीटी के अंदर हमें ना कुछ ड्रग्स होती है जो कि अवॉइड करनी है। क्लोज़ापिन तो हर जगह ही अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन। ईसीटी के अंदर क्या होता है कि हमारी जो कंडीशन होती है उसमें से वन ऑफ द कंडीशन इज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होना। तो सीवियर डिप्रेशन के अंदर अब वो बंदा ना ऑलरेडी म्यूटिज़म में होता है, वो कुछ बोलता भी नहीं है, कुछ हिलता भी नहीं, कुछ भी नहीं करता। बेंजोडाइजेपिन भी वैसे ही कर देता है पेशेंट को, तो हम क्यों देंगे। ठीक है, एंड ब्यूप्रोपायन मतलब कि स्टिमुलेंट हो गया। स्टिमुलेंट कैसे, एक तो ये हमारा एटिपिकल डिप्रेसिव होता है। ठीक है, ड्रग होती है हमारी एंड तो वो स्टिमुलेट करेगा ना, तो हम क्यों देंगे उसको। ठीक है, तो ईसीटी के जस्ट पहले ये सब मत दी। नेक्स्ट चलते हैं, एडीएचडी एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एडीएचडी का मतलब क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसीज़। ठीक है, अटेंशन मतलब इसमें ना हिस्ट्री दी होगी कि वो बंदा ना बहुत बार ना चेंज कर रहा होगा उसकी जॉब्स को, बट किसी में भी निपुण नहीं होगा, किसी में निपुण नहीं होगा, मतलब कोई भी एक ढंग से नहीं आती होगी उसको, बिकॉज वो मतलब मान लो वो एक्टर बनने गया, लेकिन उसमें भी तो आपको रटना पड़ेगा ना, लाइन्स क्या है, वो रट ही नहीं पाएगा, वो फोकस ही नहीं कर सकता एक जगह पे, तो कैसे होएगा। अब इसमें हमें ना ड्रग्स पूछते हैं कि कौन सी यूज़ करनी है। तो एडिक्टिव का मतलब क्या होता है, जो हमें स्टिमुलेट करे, जैसे कि निकोटिन। एडिक्शन क्यों है उसमें, क्योंकि वो स्टिमुलेट करती है हमें। ठीक है, तो वो उनमें से दो एग्जांपल होते हैं। डोपामिन, डोपामिन हमेशा हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करेगा, इसलिए जो कोरियाज वगैरह होते हैं ना उसमें डोपामिन वगैरह ज़्यादा मिलेगा। तो मिथाइल फेनिडेट हो गया एग्जांपल में, डेक्स्ट्रो एम्फेटामिन हो गया। एम्फेटामिन तो होते ही हैं। अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। देखो, एम्फेटामिन क्या कर रहा है, हमारा डोपामिन एंड नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज़ को बढ़ा रहा है। नोरेपिनेफ्रिन लोकल ट्रेन लोकस सेलुलोज हमने लर्न किया था। ठीक है, एंड डोपामिन तो हमारे सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है, हमें पता है। ठीक है, लेकिन एटोमॉक्सेटिन को देखो, नॉन एडिक्टिव है, ये स्टिमुलेट नहीं करता, ये भी तो नोरेपिनेफ्रिन का रीअपटेक को बढ़ा रहा है। तो यहीं पे कैच है, ये रीअपटेक को इनिबिट कर रहा है। रीअपटेक को इनिबिट कर रहा है मतलब जितनी हमारे पास अवेलेबल है ना उसी का टाइम अवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा रिलीज़ नहीं करा रहा। ठीक है, यहीं से हमारा पता चलता है कि ये हमारा स्टिमुलेटिंग नहीं है। अल्फा एगोनिस्ट के ग्वानासीन एंड क्लोनिडिन को यूज़ करते हैं। क्लोनिडिन वही है जो हमारा रिबाउंड हाइपरटेंशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे अल्फा एगोनिस्ट हो गए। अब आगे हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके कोर फीचर्स पूछते हैं, तो इसके कोर फीचर्स बस ये दो वाले हैं। ठीक है, ये प्लस माइनस है बाकी सब। तो डिलेड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, डिलेड नॉन वर्बल मतलब कि सोशल स्माइल होगी, आई कॉन्टैक्ट वगैरह सारा कुछ डिले हो जाएगा। हैंडेडनेस नॉर्मली 3 ईयर्स में आती है, लेकिन इसमें लेट आएगी। ठीक है, एंड एक रिस्ट्रिक्टिव उसका बिहेवियर होगा,
रिपीटेड, मतलब रिचुअलाइजेशन बोल सकते हैं इसको, या फिर एंग्जाइटी हो जाएगी अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली, ठीक है। तो मान लो उनको सुबह 8 बजे उठना है, 8 बजे उठ के नहाना है और फिर उसके बाद उनको स्कूल जाना है, स्कूल से आके और उनको खाना चाहिए और फिर उसके बाद वो प्ले करेंगे। वैसे इतना प्ले करते नहीं हैं, उनके एक ही खिलौना होता है पूरी लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये सब उनका बिहेवियर है। अब वो किसी कारण से उसकी मम्मी को बाहर जाना पड़ गया, उसको खाना नहीं मिला उस टाइम पे, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन हमारा होता है प्लस माइनस में IQ एंड लैंग्वेज डिस्टर्बेंसेस। अब इसके लिए मैंने इसमें अटैच करी है गुड डॉक्टर की फ़ोटो, ठीक है। ये जो गुड डॉक्टर है वो तो अच्छा था ना दिमाग में, तभी तो वो बन पाया। इसलिए हमें याद रखना है कि IQ का हमेशा ख़राब होना ज़रूरी नहीं है, वो प्लस माइनस होता है। फ्रेजाइल एक्स ना इसका एग्जाम्पल होगा। फ्रेजाइल एक्स का मतलब क्या है, जो हमारा जो CGG नहीं था, कंजोनाइटल जॉइंट गोनाड्स, ठीक है, उसका ये अच्छा एग्जाम्पल हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैटाटोनिया। कैटाटोनिया के अंदर क्या क्या होता है, स्टूपर होता है, नेगेटिविज्म होता है, इकोलेलिया इकोपरेक्सिया होगा एंड कैटालेप्सी होगा। नार्कोलेप्सी के अंदर कैटाप्लेक्सी मिलेगा, इसमें हमें कैटालेप्सी मिलेगा। तो नार्कोलेप्सी के अंदर लेप्सी नहीं मिलेगा, बस ये याद रख लो आप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कैटालेप्सी का, अगेंस्ट द ग्रेविटी कुछ पोस्टर लेगा, ठीक है, नेगेटिविज्म होगी। एंड इकोलेलिया का मतलब क्या है, वो बार बार इको अपने वो ना आप ना उसको छेड़ोगे ना, या तो वो कुछ बोलेगा ही नहीं, ठीक है। अजीब सा खड़ा है, अब ऑब्वियसली कोई खड़ा अजीब सा खड़ा है, आपके घर का मेंबर है, तो आप उसको पूछोगे भाई क्या हुआ, तो वो बार बार रिपीट करेगा भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ। तो आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा थप्पड़ मारा कि भाई क्या हो गया, तो वो आपको भी ऐसे ही थप्पड़ मारेगा बार बार ठीक है। तो आप उल्टा इरिटेट हो जाओगे कि भाई ये कर क्या रहा है। तो दैट इज़ व्हाट कैटाटोनिया इज़, ठीक है। हमें ट्रीटमेंट में लोराज़ेपाम देना है या फिर ज़ोलपेटाम देना है। एंड ECT मतलब क्या है, हम उसको सुला रहे हैं, बेंजोडाइजेपिन मतलब सुला देना, ठीक है। ECT भी कर सकते हैं, दैट इज़ योर मतलब पक्का वाला ट्रीटमेंट। एंड ये स्कीज़ोफ्रेनिया के अंदर मिलता है। तो हमें क्या करना है, जब एक्टिव कैटाटोनिया है ना, उस टाइम पे एंटीसाइकोटिक्स नहीं देनी, ठीक है। उस टाइम पे एंटीसाइकोटिक्स को अवॉइड करो। जब ये कैटाटोनिया ठीक हो जाए बाय बेंजोडाइजेपिन या फिर ECT, देन यू कैन कंटिन्यू दी एंटीसाइकोटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं एक्चुअली अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कन्वर्जन सिंड्रोम। कन्वर्जन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें हेमी एनेस्थीसिया होता है, प्राइमरी गेन सेकेंडरी गेन भी होता है, लाबेरियन डिफरेंस, एस्टेसिया अबेशिया, ये सब मिलेगा। मतलब क्या होता है इसका मतलब कि ना उसकी थोड़ी सेंसेशंस कम हो जाएंगी, उसको ना परवाह नहीं रहेगी अपनी खुद की ना, क्योंकि ये आफ्टर सम इंसिडेंट होता है। जैसे कि एक ना हिंदी मूवी थी, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन उसमें क्या होता है, वो दो बहनें ना बचपन से एक साथ होती हैं एंड दे जस्ट हेट ईच अदर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। बट मतलब किस्मत ऐसी होती है कि वो हर जगह पे सेम होती है, शादी होने के बाद भी सेम घर में चली जाती हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रही हूँ। तो क्या होता है कि अब वो ना जैसे जैसे करके आपस में कुछ भी करके वो अलग हो जाती हैं, ठीक है। अब जब वो अलग हो जाती हैं, उनको एक दूसरे की इतनी ज़्यादा आदत थी कि अब उनको स्ट्रेस हो गया मेंटल। अब मेंटल स्ट्रेस उनकी बॉडी ने ले लिया इन अ फॉर्म ऑफ कन्वर्जन सिंड्रोम। एक अंधी हो जाती है, एक चल नहीं पाती है, ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है, उनका प्राइमरी गेन हो गया कि उनकी बॉडी को, उनके माइंड को रिलैक्स हो गया ना, क्योंकि उसने सिम्टम ले दिए। तो ऐसा होता है। देखो एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ, तो मैंने कहीं पे सुना था, अगर आपको कोई जो बहुत ज़्यादा टेंशन हो ना, तो क्या करो, आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना है और आपको नींद भी नहीं आ रही, तो किसी डायरी के अंदर ना उसको लिख दो। तो क्या होगा, आप किसी पेज पे कहीं पे भी लिख देंगे ना, तो आपको ये रहेगा कि हाँ चलो मेरी टेंशन इस पेज के अंदर है, अब मैं भूलूंगा नहीं तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड कराता है। तो ऐसे ही होता है कि अपनी बॉडी के अंदर से वहाँ से स्ट्रेस कहीं तो आया। एंड सेकेंडरी गेन में क्या होता है, सिंपैथी मिल जाती है। लाबेल इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है कि उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसको दिख नहीं रहा या वो चल नहीं पा रही है या फिर कुछ और, ठीक है। एंड एस्थेसिया अवेशिया का मतलब होता है स्टैगरिंग गेट। स्टैगरिंग गेट मतलब अजीब से तरीके का गेट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा डिलीजन ऑफ रेफरेंस एंड परसिक्यूशन, इसके अच्छे एग्जांपल देते हैं। देखो आप कहीं से जा रहे हैं और कोई ग्रुप है एंड वो कुछ हंस रहा है किसी बात पे, तो हमें लगा कि वो हमारे को देखकर हंस रहा है, हमारे ऊपर हंस रहा है कि मैं अजीब चलता है कुछ, ये तो डिलीजन ऑफ रेफरेंस। यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में ही चर्चा करे, ठीक है। तो ऐसे बंदे को हमें ये रियलाइज़ कराना पड़ता है। एंड डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है कि अब ये थोड़ा सीरियस मैटर है। परसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है। तो क्या हो गया कि आप जा रहे हैं कहीं साइड से एंड देन ऑल ऑफ सडन यू थिंक कि दे आर प्लानिंग टू किल मी, ठीक है। एंड या फिर वन ऑफ देम वॉज ट्राइंग टू हरास मी। तो हमें हमेशा ना जो पेशेंट आता है ना ऐसी चीज़ों के साथ, तो पोस्ट को लगाने से पहले एक बार थोड़ा सा ये भी DD में चेक करना पड़ता है कि ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो कई बार लगता है कि पुलिस इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, बट नहीं, दिस इज़ एक्चुअली कंपल्सरी टू चेक टू रूल आउट दिस, अदरवाइज मतलब बेगुनाह को फालतू में मिल जाएगा ना।
एंड देन आते हैं हमारे क्लस्टर्स में आएगा A B एंड C। A मतलब वियर्ड मतलब क्या, क्योंकि उसको अकेला रहना पसंद है। स्किजॉइड, स्किजोटिपिकल, उसकी ना वो किसी के साथ रेजोनेट ही नहीं करेगा, स्किजोटिपिकल वाला, उसकी ऑड थिंकिंग है। एंड पैरानॉइड मतलब वो अकेला रह के ही खुश रह सकता है, बिकॉज उसको लगता है हर कोई उसको मारे जा रहा है, मारने की प्लानिंग कर रहा है, वो बहुत पैरानॉइड होता है, मतलब वो किसी का पानी का ग्लास तक नहीं पियेंगे ऐसे वाले, ठीक है। तो ये हमारे बाय चॉइस अलोन रह रहे हैं, ठीक है। A फॉर अलोन ऑल्सो यू कैन डू। B का मतलब क्या है, ये दीज आर वेरी वाइल्ड पीपल, ठीक है। हिस्टोरॉनिक मतलब अटेंशन सीकर। नार्सिसिस्टिक मतलब कि ग्रैंडोर, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा सोचने लग जाएँ। एंड बॉर्डर लाइन मतलब इनको मतलब हुक्म चलाना बहुत पसंद है। एंड बॉर्डर लाइन मतलब अनस्टेबल, इनके हेसिटेशंस कट मिल सकते हैं। अनस्टेबल मूड की हिस्ट्री होगी। डायलेक्टिक थेरेपी इनके लिए ट्रीटमेंट होती है। एंटी सोशल मतलब कहीं पे भी गैदरिंग देखी आग लगा दी, दैट इज़ व्हाट एंटी सोशल इज, ठीक है। क्लस्टर C के अंदर होता है कि दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ समवन्स लाइफ, बट उनको सोसाइटी ही साइड में फेंक देती है, बिकॉज डिपेंडेंट पर्सन। अगर आप हद से ज़्यादा क्लिंगी हो गए ना किसी पे, तो एक हद होती है, वो साइड वाला बंदा ना अपने आप ही इरिटेट होकर आपको छोड़ देगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि डिपेंडेंट वाले के साथ ज़्यादा रह नहीं सकते आप, ठीक है। फिर आता है OCPD। हमने OCD को पढ़ा था। OCD के अंदर क्या था कि वो उसको पता है कि वो इतना ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर है, तो वो कोशिश करता है कि मैं अपने आप को थेरेपी लेके ठीक कर लूँ। OCPD मतलब दे लाइक इट, दे लाइक द सिमेट्री, दे लाइक द क्लीनिनेस, बार बार बार। एंड ये इनकी पर्सनैलिटी, यू कांट चेंज इट, ठीक है। एंड अवॉइडेंट वाले मतलब वो इतने शाई होते हैं कि वो किसी और के साथ मिक्स ही नहीं हो पाते, लेकिन वो होना चाहते हैं। तो C मतलब वरी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कोई भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, अभी जैसे हमारा प्लेन क्रैश हुआ है, प्लेन क्रैश वाले के अंदर क्या है, बेचारा वो जो बच गया है ना 11A वाले सीट वाला, अब अगर उसका लेस देन 1 मंथ के लिए स्ट्रेस रहा, दैट इज़ नॉर्मल, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो मोर देन 1 मंथ हो गया ना, तो उसको PTSD बोलेंगे। तो उसके लिए हमें आई वाली थेरेपी करनी पड़ेगी। नॉन ट्रोमेटिक इवेंट्स होते हैं, ब्रेकअप वगैरह हो गया, डेथ हो गई ऑफ नियर वन, तो लेस देन 3 मंथ्स के बाद भी मतलब वो रो रहा है, तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोलेंगे उसको, ठीक है। लेकिन वो अपना काम कर पाएगा। डिप्रेशन के अंदर विद और विदाउट स्ट्रेसर हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं मैच्योर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के बहुत मस्त एग्जांपल है, इनको देखो, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या होती है, सैश का मतलब सब्लिमेशन, अल्टरेशन, एंटिसिपेशन, सप्रेशन एंड ह्यूमर तो आपको पता है। तो जैसे एक एग्जांपल लिखा है, तो उसमें एक ना भी रील आई थी इंटरव्यू वाले के अंदर, तो उसको बोलते हैं कि ना यू आर लुकिंग लाइक वेरी स्ट्रेस, तो एक कोई जोक सुनाओ। तो उसने बोला कि आई हैव बीन टोल्ड टू नॉट टू सिट कैजुअली। तो इफ़ यू नो मतलब ह्यूमर वाले में ये आ जाएगा एग्जांपल, ठीक है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि यू आर चैनलिंग द अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इनटू द सोशली एक्सेप्टेबल एक्शन, ठीक है। मतलब क्या, जैसे कि किसी को इम्पल्शन बहुत पसंद है, मारना पीटना बहुत पसंद है, तो अब उसने कहा कि भाई मेरे को ना पता है मेरे अंदर ना ऐसे बहुत एग्रेशन है, ठीक है। तो अब मैं उसको चैनलाइज करना चाहता हूँ इनटू समथिंग कि लोग मेरे को उल्टा सीधा ना बोल के मेरे को प्रेज़ करें। तो वो बॉक्सिंग में चला गया, WWF में जाके मेडल जीत के लेकर आया। तो जैसे हमारे खली, ऐसा हो गया, सब्लिमेशन हो गया ना। अल्टरेशन का मतलब यू आर अल्टरिंग समथिंग इनटू गुड। तो आई गॉट इंसल्टेड, हाँ इसका बढ़िया एग्जांपल बताती हूँ। तो क्या है कि हमारे सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा मतलब बैश डाउन करा, ठीक है, बहुत इंसल्ट किया कि तुम्हें कुछ नहीं आता, ये वो। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं इसको हायरार्की समझ के आगे आगे कर सकती हूँ ना, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको चैनलाइज करके, अल्टरेशन करके, विच इज़ अ मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, हम अपने जूनियर्स के साथ थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा हम्बल रह सकते हैं। जैसा हम चाहते थे कि मेरे साथ होता, वैसा तुम खुद बिहेव कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज़ योर अल्टरेशन, अल्टर समथिंग इनटू गुड। एंड एंटिसिपेशन मतलब यू आर थिंकिंग अहेड, जैसे कि आई एन्जॉय टीचिंग एंड नो दैट इट हेल्प्स मी इन रिवाइजिंग टू, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने फ्री रिवीजन वीडियो का चैनल बना लिया, ठीक है। तो इट इज़ लाइक दोनों को हेल्प हो रही है, आपको भी मुझको भी। तो ये हो गया हमारा एंटीसिपेशन, यू आर थिंकिंग अहेड इन अ गुड वे, ठीक है। उसके बाद सप्रेशन का मतलब कॉन्शियसली यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है। तो समटाइम नॉट थिंकिंग अबाउट समथिंग इज ऑल्सो गुड। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर चेंजिंग योर माइंड सेट टू डूइंग द कर्मा एंड लीविंग द रेस्ट इन द हैंड ऑफ डिवाइन, तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन सी ऑफ सप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है कि अनकॉन्शियसली यू आर डूइंग, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमर तो हो गया हमारा, ठीक है। तो सैश हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, पहले रिग्रेशन
ओके, इट इज़ नॉट रिग्रेशन, इट इज़ रिप्रेशन. रिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, अनकॉन्शियसली यू फॉरगॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. जैसे किसी का रेप हुआ, अब पुलिस उससे पूछ रही है बेटा क्या हुआ था, उसको याद ही नहीं है उसके साथ क्या हुआ था, तो उसने जान के नहीं भुलाया, उसकी बॉडी उसको सहन ही नहीं कर पाई, कि उसकी बॉडी ने उसको सोचा, माइंड ने कहा कि भाई डिलीट करो, तो रिप्रेशन हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, नार्सिसिस्टिक डिफेंस. नार्सिसिस्टिक डिफेंस के अंदर क्या होता है कि डिनाइल, ये होता है डिनाइल. देखो, रिप्रेशन, सप्रेशन एंड डिनाइल ऑल आर टोटली डिफरेंट. डिनाइल का मतलब क्या है कि तुम कह रहे हो कि नहीं, आपने हालांकि पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, बट एग्ज़ाम बहुत मुश्किल था, दैट इज़ डिनाइल. ठीक है, आप नहीं, मतलब जो भी बंदा है वो, ठीक है, वो उसने पढ़ाई नहीं करी एंड वो कह रहा है कि एग्ज़ाम बहुत ही टफ था. देखो, एक्चुअली में एग्ज़ाम टफ होते हैं, मैं ठीक है उसमें एग्री नहीं करती, लेकिन ये बस एक एग्जाम्पल है. फिर आएगा डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्शन में क्या होगा कि यू आर डिस्टॉर्टिंग समथिंग इन योर फेवर, कि मैंने तो मैथ्स में जान के कम नंबर लिए हैं ताकि क्या हो कि मेरे को तो ना डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना ही नहीं, तो मैं क्यों मैथ्स पढ़ूँ, तो ये हो गया डिस्टॉर्शन. प्रोजेक्शन का मतलब ब्लेमिंग दी अदर्स. अब कैसे, शी वॉज वियरिंग द शॉर्ट ड्रेस सो आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ. दिस इज़ एक्चुअली में स्टेटमेंट. पता है, एक जिसने रेप किया था ना, वो कोई मंत्री का बच्चा था, एंड उसने ये बोला कि वो लड़की थी इसलिए मैंने रेप किया. क्या मतलब बकवास. तो ब्लेमिंग द विक्टिम इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग कि हाँ मेरे से गलती हुई है, दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्शन आई कुड फाइंड. स्प्लिटिंग का मतलब ऑल और नॉन. जैसे BTR इज़ परफेक्ट एंड मैरो इज़ यूजलेस. नहीं, आइडलाइजिंग वन को नहीं करना चाहिए. एवरी वन इज़ लाइक अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं. अब हम पर है, हम कितना किससे कहाँ से लेते हैं, एंड बाकी अपना एक्स फैक्टर तो चलता ही है किस्मत वाला. बट कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी यूजलेस नहीं है, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमें अपनी मेहनत करनी है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट होता है हमारा मेलैंकोलिक डिप्रेशन. मेलैंकोलिक डिप्रेशन का मतलब क्या है, एक्सेसिव गिल्ट आ जाता है, अर्ली अवेकनिंग्स होगी एंड लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा. ठीक है, वो खाने का मन नहीं करेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेस गिल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो उसमें हमें TCA देना है. ठीक है. एंड हमारी बात रही एटिपिकल की, उसमें क्या होगा, पोलीफेजा ज़्यादा खा रहा है, ज़्यादा सो रहा है, लीडन पैरालिसिस, तो इसमें हमें माओ इनिबिटर देने पड़ेंगे. माओ इनिबिटर्स भी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ रिग्रेशन. डेवलपमेंट रिग्रेशन में क्या होता है, हमें रेट सबको पता है, ट्रोफेनाटाइड हम इसमें दे देते हैं, जो कि हमारा IGS रिलेटेड होता है. आई गेस आई विल सी इट एंड देन अटैच. तो रेट क्या होता है, हमारा फीमेल्स में होता है सिर्फ, एंड आफ्टर 5 मंथ्स हो जाएगा, रिग्रेस करने लग जाएगी वो डेवलपमेंट करके. हेलर में मेल या फीमेल दोनों में हो सकता है, मेल के अंदर ज़्यादा होता है, एंड आफ्टर 2 years इट हैपन्स. ठीक है. एक ना इवन रिग्रेशन भी हमारा मैकेनिज्म होता है, तो उसमें क्या होता है, बच्चा ना छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाता है जब भी स्ट्रेस में होता है, जैसे कि सकिंग ऑफ थंब. एक होता है डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन. डीपर्सनलाइजेशन की डिटैचिंग फ्रॉम बीइंग अ पर्सन, एंड डिटैचिंग फ्रॉम रियलिटी इज डीरियलाइजेशन. ठीक है. अभी हमारे स्लीप आ गया. स्लीप में N2, N3, N4 3-4 जो होता है ना, वो हमारे डीप स्लीप. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है, स्लीप वॉकिंग कर सकता है वो, नाइट टेरर्स हो सकते हैं, एन्यूरिसिस हो सकता है. ठीक है. एंड D2 में ब्रक्सिज्म एंड फ्रंटल लोब एपिलेप्सी याद रखना. ठीक है, बाकी सब आपको याद रहेगा. फ्रंटल लोब एपिलेप्सी इज समथिंग कि जो याद नहीं रहता, उसको हाईलाइट कर देते हैं. ठीक है. REM के अंदर क्या होगा, हमारा नाइट मेयर, यू रिमेंबर इट. नार्कोलेप्सी भी हो सकता है इसके अंदर. हमें क्या पढ़ा था, कैटाप्लेक्सी मिलेगा इसके अंदर, कैटालेप्सी नहीं मिलेगा. ठीक है, क्लोज निमोनिक. एंड किसी भी स्टेज में हमारी स्लीप टॉकिंग हो सकती है, एंड इट इज़ ओके, इसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है. सोमनी लोक्यू जो भी इसको बोलते हैं, इसको स्लीप टॉकिंग होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. डिल्यूजन ऑफ इंटर मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि डिल्यूजन ऑफ सब्जेक्टिव डबल्स. ठीक है. एंड शी कैन चेंज टू अदर पर्सन इज, उसका खुद का डुप्लीकेट है. ओके, आई थिंक सो आई हैव रिटन इट, आई हैव हाईलाइटेड इन अ रॉन्ग वे. लेट मी जस्ट करेक्ट एंड देन टीच इट. देखो, डिल्यूजन ऑफ इंटरमेटामॉर्फोसिस मतलब कि वो खुद से किसी और चीज़ में चेंज हो सकती है, जबकि जो डिल्यूजन ऑफ हमारा होता है सब्जेक्टिव डबल्स, मतलब उसके खुद के डुप्लीकेट्स हैं. ठीक है. जैसे नॉर्थ कोरिया वाला जो उनका राजा है ना, तो उसके एक्चुअली में डबल्स हैं, वरना वो अभी एक मूवी आई थी ना एनिमल करके, तो उसके अंदर वो अनिल कपूर का डबल लेकर आते हैं ना, तो वो सब्जेक्टिव डबल्स वाली एग्जाम्पल इसमें उसमें अच्छा सेट आएगा. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा स्ट्रीम कंटेंट पोजेशन फॉर्म. देखो, ये हर एक जगह पे अलग टेबल दे रखी है. मैंने BTR वाली मैम का ज़ैनब मैम की फ़ॉलो करी है. ठीक है, हर एक अपना अपना है, अगर आपने कुछ और फॉलो कर रखे तो प्लीज़ उसको ही फॉलो करना, पर मैंने ये कर ली थी सबसे पहले में, तो फिर मुझे अभी ये याद है, तो ये करते हैं. लेकिन इसमें से क्वेश्चन कहाँ से आया, वो यहाँ से. कंटेंट एंड डिल्यूजन याद रखना, ये सब जगह सेम ही है, तो कंटेंट एंड डिल्यूजन सेम है. पोजेशन इज ऑब्सेशन से राइम कर रहा है. ठीक है. एंड थॉट का इंसर्शन, विड्रॉल एंड ब्रॉडकास्ट इज अंडर द पोजेशन. पोजेशन का मतलब क्या होता है, कहते नहीं मेरे अंदर आत्मा घुस गई तो फिर
ठीक है। तो आत्मा घुस जाना, पोजेशन होना, मतलब वशीकरण, ठीक है। वो जो मूवी बनाई थी शैतान, इसके ऊपर ही तो बनाई है, पोजेशन के ऊपर। तो उसमें थॉट आना जाना, ब्रॉडकास्ट करना, सब इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर आता है स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? प्रेशर ऑफ स्पीच। अब मैंने इसको कैसे लर्न किया है, जैसे कि अब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। मान लो आई हैव स्टार्टेड अ पॉडकास्ट, ठीक है, आपका पॉडकास्ट लेंगे, एंड हर एक को 10-10 मिनट बोला है कि भाई आपको ना 10 मिनट में जो बोलना है बोलो, आपको रिकॉर्ड करके डाला जाएगा। तो अब क्या है, प्रेशर ऑफ स्पीच है। 10 मिनट में अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बता दूँ, पहली थॉट तो ये आएगी ना। तो आप जल्दी जल्दी बोलेंगे, प्रेशर ऑफ स्पीच होगा, क्योंकि मैं 10 मिनट में सब बताना चाहती हूँ। मेरी MBBS की स्ट्रगल बताना चाहती हूँ, मेरा सब स्टोरीज भी बताना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि लोगों को बेनिफिट हो, जो भी हो मेरे बारे में जाने, जो भी हमारा प्राइम कॉज है, मतलब पीछे हम, प्रेशर ऑफ स्पीच हो गया। प्रोलिक्सिटी मतलब मिर्च मसाले के साथ बता सकती हूँ, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स करते हैं ना कि भाई देखो ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसे मिर्च मसाला बता दिया, ठीक है। फिर थॉट ब्लॉकिंग का मतलब, या तो हो सकता है, कई बार होता है ना कि हम स्टेज पे जाते हैं, माइक के आगे खड़े होते हैं, हमें पता ही नहीं क्या बोले, तो आपको इमेजिन करना है यू आर स्ट्रीमिंग, ठीक है, पॉडकास्ट पे आपको बुलाया है, एंड हो सकता है कि उस 10 मिनट में आप कुछ भी ना बोल पाए, ठीक है, जानकर नहीं होता, हो जाता है। एंड उसी के अपोजिट में है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, कि मैंने एक चीज़ शुरू करी, मैंने बोला कि देखो MBBS ऐसे होती है, उसके बाद अचानक से खाने में ही खाना चाहिए तो मैंने कुछ भी शुरू कर दिया, तो दैट इज़ योर फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कुछ बोलना है, 10 मिनट में कैसे बता दूँ। एंड ऐसा मेरे साथ ना हर एक उसमें होता है कि सब्जेक्ट का रिकॉर्डिंग के टाइम पे मैं कैसे बता दूँ कि आधे घंटे में, कि कितना सारा कुछ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हो गया। सर्कमस्टेंशियलिटी होगी, ठीक है। एंड सर्कमस्टेंशियलिटी मतलब तुम घूम घूम के सर्कल में आ रहे हो उस पॉइंट पे, लेकिन बहुत घूम घूम के आ रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा प्रजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट होता है फॉर्म। फॉर्मेशन मतलब कि तुम्हारे फॉर्म में दिक्कत है, जैसे वर्ड सैलेड बना दिया, टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी का मतलब तुम्हारा को सेंटेंस फॉर्म करना ही नहीं आता। तुमने क्या किया, सेंटेंस को शुरू किया और गए 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 और फिर कहीं और ही चले गए ठीक है, तो सेंटेंस फॉर्म ही नहीं कर पाए। नियोलॉजिज्म मतलब खुद के वर्ड्स बना रहे हो, तो तुम्हारे को अभी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं आ रहा। डिरेलमेंट हो गया हमारा, और एक हो गया हमारा लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, भी इसी के साथ आता है। एंड वर्ड सैलेड, ठीक है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इससे समझ आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा मेनिया हाइपोमेनिया। तो अभी मेरा रहता है, तो इसका पार्ट 2 बनाना ही पड़ेगा, तो विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन पार्ट 2। थैंक यू।